हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं स्क्रिप्ट टास्क का यूज़ करके एसएसआईएस में। और इसमें जो हम ईमेल सेंड करेंगे उसके लिए हम सर्विस जो यूज़ करेंगे वो हमारी जीमेल की सर्विस है। तो इसका यूज़ करके हम जो है वो ईमेल सेंड करेंगे। तो जब आप ईमेल सेंड करते हो किसी सर्विस का यूज़ करके तो आपके पास जो है वो दो मेन पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट आपका जो होता है वो आपका होता है कॉन्फ़िगरेशन का, और दूसरा पॉइंट जो है आपका वो होता है कोड का। ठीक है, तो जो कोड वाला पॉइंट होता है ये रिलेटिवली इजी पॉइंट होता है, और कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पॉइंट होता है ये रिलेटिवली हार्ड पॉइंट होता है। ऐसा नहीं मतलब इसमें कुछ ऐसा है कि होता नहीं है ये, बट ये रिलेटिवली जो है वो हार्ड होता है, और कोड वाला जो है वो रिलेटिवली ईजी पॉइंट होता है। कि कोड जो है आपका वो मोर और लेस सारे जो आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए सेम ही रहता है, बट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, और क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है इसको हम समझ लेते हैं। तो वीडियो जो है आप लास्ट तक देखो, आपको कॉन्फ़िगरेशन और कोड और फिर एंड में ईमेल कैसे सेंड होता है सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैंने जीमेल जो सर्विस है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं, और ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट हैं, तो इन्हीं की हेल्प से जो है आपका कोड काम करेगा। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर नहीं है तो आप जो है वो परेशान हो जाओगे कि आपका ईमेल क्यों सेंड नहीं हो रहा, जो पर्टिकुलर एरर आ रही है वो क्यों आ रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये क्लियर कर लो कि अब जो SMTP सर्वर गूगल का है उसका एड्रेस ये है smtp.gmail.com। ये पुराना वाला सर्वर जो है वो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो है वो ईमेल सेंड नहीं होगा, आपको एरर आएगा। तो आपको ये वाला सर्वर जो है वो यूज़ करना है। पोर्ट नंबर जो है वो आपको ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका क्रेडेंशियल होता है, ठीक है, जो भी आपके क्रेडेंशियल होते हैं उनको आपको फॉल्स कर देना है। आप डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल नहीं यूज़ करोगे, आप खुद जो है वो क्रेडेंशियल प्रोवाइड करवाओगे, तो ये जो है आपका फॉल्स रहेगा। और उसके बाद में जो इनेबल SSL है, जो आपका सिक्योर सॉकेट लेयर जो है उसको आपको इनेबल कर देना है, यानी कि ट्रू कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और ये पॉइंट हैं कॉन्फ़िगरेशन के, जो अभी आप समझ लो, फिर इसको हम कोड में कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट आप कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करो और फिर कोडिंग तक जाओ, तो आपका जो ईमेल है प्रॉपरली सेंड होगा, कोई भी चैलेंज आपका वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप जीमेल की बात करते हो, जब जीमेल से आप जो है ईमेल सेंड करते हो SSIS में, तो क्या होता है कि आपको एक जो सर्विस है, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपके जीमेल अकाउंट पे आपको जो है वो ऑन करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये ऑफ रहती है, आपको इसको क्या करना होता है, ऑन करना होता है। और ऑन क्या करना होता है, लेस सिक्योर ऐप्स के लिए जो है वो एक्सेस आपको ऑन करनी होती है। तो जीमेल का अपना कुछ स्टैंडर्ड है, गूगल का अपना स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी का। तो वो क्या कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन जो हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, हम उसको जो है जीमेल की सर्विस यूज़ करके ईमेल सेंड नहीं करने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन ये ईमेल आईडी किसकी है, ये ईमेल आईडी आपकी है। ठीक है, तो आप कहते हो कि ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो भी वो सिक्योर है नहीं सिक्योर है आपको उससे कोई लेना देना नहीं। तो गूगल कहता है ठीक है, आप जाओ और लेस सिक्योर ऐप्स जो है उसको ऑन कर दो। ठीक, तो आप अपनी रिस्क पे जो है वो लेस सिक्योर ऐप्स की सेटिंग को ऑन करते हो, और उसके बाद जो है आप ईमेल सेंड कर पाते हो। तो ये जो है क्राइटेरिया गूगल का है। आप जो है आप अगर अपने ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पे उनका एक क्राइटेरिया होता है, और वहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलती है। तो आपको जो है वो अपने IT डिपार्टमेंट के साथ काम करना होता है, और उसके हिसाब से आपको जो है अपना सब कुछ एक्सेस जो है वो कॉन्फ़िगर करवाना होता है, और उसके बाद आप सक्सेसफुली जो है वो ईमेल सेंड कर पाते हो। बट गूगल के केस में आपको क्या करना है, आपको जो है वो लेस सिक्योर ऐप्स को जो है वो एक्सेस दे देनी है। ठीक है, और ये एक्सेस जब आप दोगे तो इसका भी एक कांस्टेंट होता है, वो भी देख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेस देने जाते हो तो गूगल क्या कहता है कि अगर आपने जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो अगर ऑन किया हुआ है तो आप जो है वो लेस सिक्योर एक्सेस ग्रांट नहीं कर सकते। ठीक है, अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है आपको पता ही होगा कि पहला तो जो है आपका वो पासवर्ड होता है, और दूसरा जो है आप यहाँ पे OTP मंगा लो। ठीक है, या फिर जो आपको टेक्स्ट मैसेज होता है, और या फिर जो है आप ये ऑथेंटिकेटर ऐप आता है गूगल का। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटर ऐप आप यूज़ कर रहे हो पासवर्ड के साथ साथ। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है जो आपको जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन आपने किया हुआ है, तो आप जो है वो लेस सिक्योर एक्सेस को ऑन नहीं कर पाओगे, और फिर उस ईमेल आईडी से, उस जीमेल आईडी से आप जो है वो SSIS का यूज़ करके ईमेल सेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लेस सिक्योर ऐप्स जो है वो उनको इनेबल नहीं कर पाओगे, और इनेबल नहीं करोगे तो गूगल आपको मेल सेंड करने देगा नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि आप जो है वो SMTP सर्वर नहीं पता है, आपको पोर्ट नंबर नहीं पता है, और आपको जो है वो SSL ऑन करना है कि ऑफ़ करना है, या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका
जो है वो ऑन है या लेस सिक्योर ऐप्स का है, तो सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका जो है वो जीमेल के केस में है। अगर आप हॉटमेल यूज़ करते हो, अगर आप याहू यूज़ करते हो, कोई और ईमेल सर्विस यूज़ करते हो, आपके ऑफिस का ईमेल सर्वर है, ठीक है, तो वो सारा आपको अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंज करना पड़ता है। ठीक, अब चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे गूगल वाले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो लेस सिक्योर वाला भी मैंने जो आपको दिखाया था स्नैपशॉट, तो ये वही चीज़ है। अब देखो ये मेरे पास जो मेरा जीमेल है, इस पर मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल करके रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और फिर मैं जाऊँगा सिक्योरिटी में, तो आपको कहाँ क्लिक करना होता है, आपको अपने इमेज पे क्लिक करना होता है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होता है, फिर सिक्योरिटी में क्लिक करना होता है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ढूंढूंगा कि मैं लेस सिक्योर ऐप जो है वो उनको अलाउ कर दूँ, तो मेरे पास लेस सिक्योर जो है अलाउ करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। बट मेरे पास एक और जीमेल आईडी है जिस पे मैंने क्या किया हुआ है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल नहीं किया है। ठीक है, तो इस पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, इसका प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले से ही जो है वो इशू दे रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने इनेबल किया ही नहीं है, तो वो इशू दे रहा है। गूगल जो है वो एकदम से लाल बटन लेके आ गया है। तो अब सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे, तो आपको जो है लेस सिक्योर ऐप का जो ऑप्शन मिलेगा, और ये तभी मिलेगा जब आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं किया है। अगर आपने कर दिया है, तो जैसे कि मैंने इस केस में किया है, तो मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसको जो है आप एक बार गूगल पे जाके पढ़ लेना। अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर रहे हो, अगर आपने मोबाइल वेरिफिकेशन डाला हुआ है, या आप अपने फ़ोन के थ्रू जो है आपके फ़ोन पे प्रॉम्प्ट आ रहा है, आपने फ़ोन रजिस्टर किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, तो ये जो है अगर आपका ऑफ रहेगा तो आप जो है ईमेल सेंड नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसको ऑन किया हुआ क्योंकि मुझे ये वीडियो जो है वो बनाना था, इसलिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो इसके ये चेंजेस करने के बाद जो है वो आप ईमेल सेंड कर पाओगे। तो ये स्टेप जो है यहाँ तक वाला वीडियो आप ध्यान से देखो, इसको समझो, और उसके बाद आप जो है वो कोड ट्राई करो। तो अगर आप सब कुछ जो है वो सही से अरेंज कर लेते हो, सही से फॉलो कर लेते हो, तो आप जो है वो ईमेल सेंड कर पाओगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट मानते हुए मैं जो है अब कोडिंग पे जो है वो बढ़ता हूँ। तो अब हमको क्या करना है कि SSIS जो है अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जो है आपको एक पैकेज जो है वो ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नया पैकेज ऐड कर लेता हूँ। इसको आप चाहें तो कोई नाम दे सकते हो, हम इसको कोई नाम नहीं देते हैं। और उसके बाद में जो टूल बॉक्स में जाने के बाद, ये टूल बॉक्स जो है SSIS का नहीं लग रहा है मुझे, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद SSIS का टूल बॉक्स ओपन कर लेंगे, और काफ़ी बड़ा सा ये ओपन हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से जो है पहले स्क्रिप्ट टास्क ले लेते हैं, मैं इसको बाद में फिक्स करता रहूँगा। अच्छा, हैंग हो गया है क्या ये? कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं स्क्रिप्ट टास्क। ठीक है, और इसको जो है हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको अगर आप रीनेम करना चाहो तो रीनेम कर दो, पता रहेगा कि हम जो है वो ईमेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद अगला पॉइंट आपको क्या करना है, अगला पॉइंट जो है आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, आप C# ले लो, या तो चाहे तो BB ले लो, हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है अगर वो देख लोगे, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर देता हूँ इस विजुअल C# में, और फिर हम जो है वो कोड समझेंगे। और ये एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले वीडियो में कि जब ये लोड होता है तो ये जो है विजुअल स्टूडियो का एक एप्लीकेशन, एक इंस्टेंस ओपन करेगा इंटीग्रेटेड वाला। ठीक है, तो हमारी जो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है, और उसके बाद में हमें जो है वो अब कोडिंग जो है शुरू कर देनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेसेस आ जाते हैं जो भी यूज होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा हमें रिक्वायर्ड होंगे तो उनको हम ऐड कर लेंगे। सारा कोड आपका यहाँ पे जाता है, इसीलिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप ज़रूर से देख लो। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए है कि आपके पास जो डिटेल्स हैं मेल भेजने की, कि कौन मेल भेज रहा है, किसको मेल भेज रहा है, क्या, कहाँ, कैसा, वो डिटेल्स आपको चाहिए। तो वो डिटेल्स मैं यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जो है जिससे हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो मेल फ्रॉम का वेरिएबल है। ठीक है, और ये जिसको हम सेंड कर रहे हैं ये मेल टू का वेरिएबल है। फिर ये आपकी जो है वो सब्जेक्ट लाइन है, और ये जो है ईमेल बॉडी है। ठीक है, और ये सारे ग्रेड आउट हैं क्योंकि अभी हमने इनको सिर्फ डिक्लेयर किया, कहीं यूज नहीं किया है। जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे ये सारे के सारे जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे, और इनकी जो ग्रीन लाइन आ रही है वो भी हट जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई
ज़रूरत अभी है नहीं, ठीक है। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ हार्ड कोड किया हुआ समझाने के लिए, बट आप जो है ये सारी वैल्यू वेरिएबल से ला सकते हो, और वेरिएबल से वैल्यू कैसे लाते हैं ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो का जो लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जाके देखो, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ये वाले क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब आपके पास ये डिटेल्स सारी आ गई, तब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो है वो मेल सेंड करने की तैयारी करनी है। और मेल सेंड करने की तैयारी करने के लिए आपको जो है वो एक मेल मैसेज बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मेल मैसेज जब आप बनाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप मेल मैसेज एक यूज करते हो। ये आपका जो है वो आपको आता है .NET के साथ में, और इसका जो नेम स्पेस होता है वो आपको कंट्रोल डॉट करके यहाँ पे ले आना होगा। तो आप सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल डॉट करोगे यहाँ पे, तो ये बोलेगा यूजिंग system.net.mail, तो आपको जो है ये नेम स्पेस यूज कर लेना है, और ये आपका जो है यहाँ पे ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर ऐड हो गया, तो ये क्या करेगा, ये आपको एक ईमेल का नया इंस्टेंस बना के दे देगा। अब उसके बाद में जो है इस इंस्टेंस को आपको जो है वो कन्फिगर करना होता है। तो आप कन्फिगर कैसे करते हो इसको, तो इसको जो है ऐसे कन्फिगर करते हैं कि पहले हम इसको बताएंगे कि हमारा SMTP जो है वो क्या है, और कैसे बताते हैं उसको जो है वो ऐसे बताते हैं कि SMTP हमारा जो है वो क्या है। तो हमने क्या किया, इसको बता दिया कि हमारा जो SMTP क्लाइंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू SMTP क्लाइंट बनाया, और उसको हमने दे दिया ये वाला smtp.gmail.com, हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। तो अब ये जो आपका SMTP सर्वर है, कभी कभी क्या होता है कि इसको लोग SMTP क्लाइंट बोल देते हैं। तो ये वेरिएबल नेम है, इसको आप ABCDEFG कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट आप SMTP सर्वर रखो, क्लाइंट रखो। जब आप कभी गूगल करते हो तो कुछ लोगों का कोड जो आप देखते हो वहाँ पे आपको क्लाइंट मिलता है, कहीं सर्वर मिलता है, तो इससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ये इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक। अब उसके बाद में जब हमने ये SMTP सर्वर जो है वो बना लिया और एक ईमेल का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, तो अब इसके साथ हमें क्या करना है वो हम लोग जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपका ईमेल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको ईमेल सेंड करने के लिए डिटेल्स जो है वो कैसे मिलेगी, ठीक है, कि किसको उसे सेंड करना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे email.from, ठीक। अब ये वाला जो है वो ये वाला ईमेल है, ठीक है। तो email.from, और फिर हमने क्या किया कि न्यू ईमेल एड्रेस, और जो न्यू ईमेल एड्रेस है वो फ्रॉम वाला हमने ले लिया ऊपर से यहाँ से, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो ग्रीन वाली लाइन जो नीचे आ रही थी वो हट गई। तो जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे वो लाइन जो है हटती जाएगी। अगला आपको क्या बताना है, अगला आपको बताना है कि आप जो है वो किसको भेजना चाहते हो, ठीक है। तो अब जो है आप email2.add, ठीक है, इसमें देखो इसमें 2.add नहीं है, इसमें सीधा फ्रॉम है, फिर इसमें email.2.add। तो ये जो है वो मतलब एक तरीका होता है कि कैसे हमें किस चीज़ को असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.add और सेंड मेल टू, तो हमने जो है टू भी यूज़ कर लिया। उसके बाद में आपको ईमेल का सब्जेक्ट देना होता है, तो सब्जेक्ट दे देते हैं। तो जब सब्जेक्ट देते हो तो उसका अलग तरीका होता है, ये तरीका जो है आपको सीखना पड़ता है। तो email.subject, ठीक है। और उसके बाद में आपको ईमेल की जो है वो बॉडी में कुछ अगर लिखना है तो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। तो email.body, ठीक है। तो हमने क्या किया, ईमेल की बॉडी जो है असाइन कर दी, और बॉडी में क्या जाएगा, बॉडी में जाएगा ये पर्टिकुलर पार्ट, और सब्जेक्ट में जाएगा ये पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो ये डिटेल्स जो है आपकी नीड के हिसाब से कुछ भी हो सकती हैं। अब उसके बाद में जो है आपको ये आपने ईमेल कन्फिगर किया है, ठीक है। अब आपको SMTP सर्वर कन्फिगर करना है, क्योंकि ईमेल जो है वो सर्वर से सेंड होता है, ठीक है। तो अब सर्वर को जो है कन्फिगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका पोर्ट नंबर क्या है सर्वर का, कि किस पोर्ट को ये यूज करेगा। तो पोर्ट नंबर बता दिया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको जो है वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूज डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल जो है उसको फॉल्स कर देना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल यूज नहीं करना है, हम क्रेडेंशियल जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो अब जो क्रेडेंशियल है इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखो क्रेडेंशियल कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। क्रेडेंशियल जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं इस तरह से। ये जो लाइन ऑफ कोड है ये आपको क्या बोलेगा कि SMTP सर्वर डॉट क्रेडेंशियल, और उसके बाद में आप जो है वो न्यू सिस्टम डॉट नेट नेटवर्क क्रेडेंशियल, क्योंकि हम लोग जो है वो नेटवर्क से ईमेल सेंड करते हैं हमेशा। तो नेटवर्क क्रेडेंशियल जो है आपका यहाँ पे एक क्लास आपकी बनी हुई है, वो प्रोवाइड करवाती है कि यहाँ पे सेंड फ्रॉम। तो फ्रॉम कौन है, आप फ्रॉम जाके देख सकते हो कि फ्रॉम यहाँ से सेंड करना है, और इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो आपका यहाँ पे जाएगा। अभी मैंने स्टार कर दिया है, तो एक्चुअल पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो जब मैं ईमेल सेंड करूँगा तब मैं पासवर्ड जो है वो डाल दूंगा। और उसके बाद में आपको SSL जो है वो इनेबल करना होता है। तो यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है कि SSL जो है वो आपका इनेबल हो गया है। अब आप जो है SMTP सर्वर कन्फिगर करने के बाद में SMTP सर्वर का एक मेथड होता है सेंड करके,
तो वो क्या करेगा, जब उस मेथड को आप कॉल करोगे तो वो ईमेल सेंड कर देगा, ठीक है। तो SMTP सर्वर डॉट सेंड और ईमेल है ये वाला, और इसको हमने पूरी डिटेल्स दे दी हैं, ठीक। तो ये सर्वर जो है वो ईमेल सेंड करता है और ये वाले ईमेल को सेंड करता है, और ये इसका वेरिएबल है और ये सर्वर का वेरिएबल है। तो सर्वर के वेरिएबल पे हमने कॉल किया सेंड मेथड, और ईमेल का वेरिएबल हमने जो है वो पास कर दिया। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है और ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर है। तो ये सर्वर जो है वो ईमेल को लेके जाएगा और नेटवर्क के थ्रू जो है वो उसको पास कर देगा, और आपका जो टारगेट, आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पर ये पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स डाल देना है जानकारी के लिए कि ये ईमेल सेंड हुआ सक्सेसफुली या नहीं सेंड हुआ, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि बाई चांस अगर मान लो आपका ईमेल सेंड नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो पूरा कोड जो हम लोगों ने लिखा है इसको आप ट्राई कैच में जो है वो रैप कर दो। तो क्या होता है कि अगर आपकी कुछ एरर आती है तो उसको आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कैच ब्लॉक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो ट्राई वाला यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आप ये जान लो कि अगर आप ट्राई कैच लगाते हो तो कुछ अगर आपका एक्सेप्शन आता है तो जो मैसेज आप कैच ब्लॉक में दोगे वहाँ पे जो है आपका वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो ये मैसेज हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम डाल देते हैं इस मैसेज को, और यहाँ पर डाल देते हैं कि देयर वॉज सम इशू, ठीक है, देयर वॉज सम इशू, ठीक। तो ईमेल नॉट सेंड। तो ये जो मैसेज है वो आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। मैं बस सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपका ईमेल सेंड हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। अगर कुछ एरर आएगी तो यहाँ पे जो है वो कैप्चर हो जाएगी और ये मैसेज बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो अब एक चीज़ मुझे जो करनी रह गई है वो ये करनी रह गई कि मुझे पासवर्ड जो है एक्चुअल पासवर्ड डालना है। तो मैं इसको जो है वो दूसरी साइड ले जाता हूँ, इस वाली मशीन पे, सॉरी इस वाले मॉनिटर पे, और मैं पासवर्ड डाल के इसको सेव कर दूंगा। बाकी सब कुछ हो गया, सारा कोड हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न रहे तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा ईमेल का जो ऑब्जेक्ट था हमने उसको कॉन्फ़िगर किया, और यहाँ पर हमारा सर्वर का ऑब्जेक्ट था उसको कॉन्फ़िगर किया, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट यहाँ पे किए, और उसके बाद में सर्वर का ऑब्जेक्ट जो है वो ईमेल को सेंड कर देगा। सक्सेसफुली सेंड होगा तो ये मैसेज आ जाएगा, और कुछ अगर एरर आएगी तो ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है मैं एक्चुअल पासवर्ड प्रोवाइड करवाऊँगा, यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करवाना है। तो मैं इसको जो है सेकंड मॉनिटर पे ले आता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद सेव कर दूंगा। बाकी कुछ भी जो है इसमें अब चेंजेस नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहीं पे जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब जो है इसको मुझे ओके कर देना है, और ओके करने के बाद हम इसको जो है वो रन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, राइट। तो ये जो है हमारा यहाँ से ईमेल सेंड होगा, और ईमेल हमारा जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ईमेल जो हमारा आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा जो है वो रिसीविंग ईमेल आईडी है, और ये वाला जो हमारा है वो सेंडिंग ईमेल आईडी है। तो सेंडिंग ईमेल आईडी से हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, हम रिसीविंग पे चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करा देता हूँ। कुछ एरर आएगी तो हम लोग उसको भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब डेवलपमेंट आप करते हो तो एरर के लिए आपको एक्सेप्शन के लिए रेडी रहना चाहिए, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका ईमेल जो है सक्सेसफुली सेंड हो गया है, ठीक है। तो ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और उसके बाद में मैं इसको एग्जीक्यूशन को बंद कर देता हूं। और अब चलते हैं, हम यहाँ पे देख के आते हैं। तो देखो ये ईमेल जो हमारा हमने अभी जो डिटेल्स दी थी उन डिटेल्स के साथ आपका ईमेल यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो आ चुका है। तो अगर आप जो है वो दो चीज़ें ध्यान रखते हो, पहला कन्फिग्रेशन आपकी क्या है सर्वर की वो आपको पता होनी चाहिए, और ईमेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी सर्विस बाय सर्विस वेरी करती है। सर्विस बाय सर्विस बोले तो अगर आप जीमेल की सर्विस यूज़ कर रहे हो तो कुछ और कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर आप जो है वो हॉटमेल या फिर जो है वो आप
आउटलुक या फिर कोई और यूज़ कर रहे हो, अपने ऑफिस की यूज़ कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मेन थिंग। पहले कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ और बाकी कोड में कहाँ से भेजना है, किसको भेजना है, ईमेल क्या है और वो सब क्या है, वो तो मतलब फिक्स रहता है, कोई बदलता नहीं है। तो मेन जो चैलेंज आपका आता है वो आपको आता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो आपका ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक बार एडिट कर लेता हूँ फिर से, और एक चीज़ जो है वो और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको जो है वो बाई चांस अटैचमेंट भेजना है तो अटैचमेंट आप जो है वो कैसे भेजोगे, तो वो भी मैं कवर कर देता हूँ इसी वीडियो में। ज़्यादा चेंजेस उसमें करने नहीं पड़ेंगे हमें। थोड़ा सा टाइम लेता है हमेशा ये लोड होने में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं पासवर्ड जो है मुझे थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ रहा है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप अटैचमेंट भेज सकते हो। ये ईमेल वाला जो है काफ़ी मुश्किल पड़ता है, इधर पासवर्ड चेंज करो, उधर करो, बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें, ठीक है। तो देखो क्या है, अब आप यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल बॉडी तक जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया था। इसके बाद अगर आपको अटैचमेंट भेजना है तो आप कैसे अटैचमेंट भेज सकते हो, तो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। आपको अटैचमेंट जो है वो इस तरह से भेजना होता है। ये लाइन ऑफ कोड अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका जो है अटैचमेंट हो जाएगा। तो ईमेल वाले ऑब्जेक्ट पे अटैचमेंट का मेथड आपको कॉल करना है, उसमें ऐड मेथड कॉल करना है और फिर आपको न्यू अटैचमेंट बनाना है। सीधा अगर आप पाथ पास करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको न्यू अटैचमेंट बनाना है और फिर ये पाथ जो है वो आपको पास कर देना है। और अगर आप ये @ सिंबल नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ पे डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डबल स्लैश लगाना है तो आप @ हटा सकते हो, और अगर @ लगाओगे तो आप सिंगल स्लैश के साथ भी जा सकते हो। अगर आपको मल्टीपल टाइम जो है अटैचमेंट भेजना है तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। जो लाइन हमने अभी लिखी है इस लाइन को आपको सिंपल जो है वो रिपीट कर देना है, तो आपके मल्टीपल अटैचमेंट चले जाएंगे, सिंगल अटैचमेंट, मल्टीपल अटैचमेंट। और ये जो पाथ हमारा है, ये पाथ और फाइल सब कुछ वहाँ पे वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने जो है वो ऑर्डर लिस्ट 1 2 अगर आप 3 4 चाहो तो ले सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 लाइन ये नई ऐड करनी पड़ती हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो ये लाइन आप समझ लो, इसमें मतलब कुछ खास लॉजिक है नहीं। कॉन्फ़िगरेशन आपकी अगर डन है तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो है उनको अपनी नीड के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 लाइन ऐड करने के बाद आपको जो है 2 अटैचमेंट मिलेगा और वो अटैचमेंट आपका ईमेल पे अटैच होकर चला जाएगा। तो इसको मैं जो है वो सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद फिर से मैं लाता हूँ इसको दूसरी स्क्रीन पर, पासवर्ड जो है वो अपडेट करके फिर मैं जो है इसको सेंड कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि जो है वो सेंड होता है तो किस तरह से अटैचमेंट जो है वो आपका जाता है। तो पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव करके क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके। और उसके बाद में मैं जो है ईमेल सेंड कर देता हूँ और फिर हम लोग जो है यहाँ पे चल के वेट करेंगे कि हमारा ईमेल आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली पिछली बार रन हो गया तो इस बार आना ही पड़ेगा उसको। तो 1-2 सेकंड में जब रन होगा तो हमारे पास मैसेज आएगा, और मैसेज आने के बाद कुछ एरर आ गई है, नहीं एरर नहीं आई है, मैसेज आया था, मुझे लगा कि एरर आ गया है। तो आपका सक्सेसफुली का जो है मैसेज आ गया है। और उसके बाद में जैसे हमारा मैसेज आया कुछ ही देर में हमारे पास यहाँ पे जो है मेल आ गया है, और मेल में हमारे 2 अटैचमेंट भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये अटैचमेंट आपके प्रॉपरली यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई भी देखो चैलेंज हुआ नहीं। तो अगर आप सिस्टमेटिकली जाओगे, पहले आप, फिर से बोल रहा हूँ मैं, पहले आप जो है कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, सारी डिटेल्स इकट्ठी करो, और उसके बाद जो मेल सेंड करने का जो कोड है वो चेंज नहीं होता उसमें। मतलब आप क्या चेंज करोगे कि किसको भेजना है, कहाँ से भेजना है, ईमेल बॉडी क्या, सब्जेक्ट लाइन क्या, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। मे बी आप जो है आप थोड़ा और आगे जाओगे तो फिर ईमेल की बॉडी पे आप जो है वो डेटा कैसे शो कराओगे और फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डन है तो आप ईमेल तो भेज सकते हो, और ईमेल जब भेज सकते हो तो उसको जो है मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसका लुक एंड फील तो आप मॉडिफाई आराम से कर ही सकते हो, और वो हम लोग करेंगे भी, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है वो सक्सेसफुली यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी चैलेंज कहीं पे भी आता है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुली यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।